अपॉइंट सारी दुनिया जानती थी, सबको पता था कि अपॉइंटमेंट्स वर रॉन्ग एंड दे वर ऑन अदर कंसिडरेशंस। कई लोगों को दोबारा दोबारा भेजा गया, कोई दोबारा आदमी नहीं भेजने चाहिए। और नंबर 2, पता है कि रेपुटेशन इसकी खराब है तो भी वही भेजे गए। क्यों? तो हमारी अपॉइंटमेंट सिस्टम वाज रॉन्ग। सी, एक हमारा लॉजिंग, वी नीड टू रीलुक, वी आल्सो लुक एट व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर अपॉइंटिंग। और चैलेंज ये है कि कोई कायदे के यंग एसडीएम्स डायरेक्ट नहीं जाना चाहते। जो समाव कोई, अरे तिहाड़ में जेल में काम कौन करना चाहता था? काम करना चाहता भी कौन? इट्स नॉट अ सेफ प्लेस टू वर्क, इट्स अ वेरी हजार्डस प्लेस टू वर्क एंड अ वेरी अनप्लेजेंट प्लेस टू वर्क। इसलिए लेकिन आपको भेजना चाहिए, यंगस्टर्स को भेजना चाहिए ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले। और वेलफेयर ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए अवेलेबल उनके साथ साथ। सो मेरा ख्याल है हमारी अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम रही इन द पास्ट ऑल्सो। दूसरी भी, जब अफवाह फैल रही है, इंफॉर्मेशन फैल रही है कि यहाँ पर ये हो रहा है, तो तुरंत उसको चेक करो ना। ये नहीं अखबार में तो आई जा रहा है लेकिन आप चली जा रहे हो वैसे। क्यों? जब न्यूज़पेपर में या इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उसी वक्त चेक करो, उसको बढ़ने मत दो। तो पास्ट में ये हुआ था, ये इंफॉर्मेशन ऑफ करप्शन एंड मिसडीड्स आनी शुरू हो गई थी, तब अखबार में भी नहीं आ रहा था, दब रही थी इंफॉर्मेशन। तो आप उस वक्त अगर आप रोकते तो इतनी दूर तक नहीं आती बात। और आपको बता दूं, प्रिजन सिस्टम हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस। और प्रिजन बाहर आने वाला आपको प्रिजनर बता देता है क्या हो रहा है वहां। इंफॉर्मेशन ये नहीं कि दबी रहती, कौन निकालता है? प्रिजनर ही तो बोलता है आकर कि वहां क्या हो रहा है, कितने पैसे देके क्या करता है, वो बोलता है। सो वो उससे आप इंफॉर्मेशन ले लो। व्हाई कांट यू हैव अ प्रिजन इंटेलिजेंस सिस्टम? एंड एग्जिट में आप पता कर सकते हो कि क्या हो रहा है अंदर सिस्टम में। सो इसलिए मेरा ख्याल है ये तरीका है, वी नीड टू क्रिएट एग्जिट प्रिजन इंटेलिजेंस सिस्टम्स। उसमें क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सब मिलेगी कि कैसे मैनेजमेंट अंदर हो रही है। इसीलिए हमें एक सीनियर एक्सपीरियंस एडवाइजरी बोर्ड डीजी को देना चाहिए, जिसमें ये ऐसे सेल भी बने और इस सेल की कोऑर्डिनेशन भी इंफॉर्मेशन इस छोटे से एडवाइजरी ग्रुप के पास होनी चाहिए। वो भी एग्जिट करें कि क्या हो रहा है, मगर वो जो एडवाइजरी ग्रुप है वो अंदर वॉक करे, अंदर राउंड ले, अंदर बात करे, अंदर सभा ले, विजिट करे, बैरक्स को रेगुलरली विजिट करे। एज इट इज प्रिजनर्स के विजिटर्स होते हैं, तो प्रिजनर विजिटर सिस्टम है, वो प्रिजनर सिस्टम क्या कैसे काम करे, हाउ इज द, और उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं। तो अगर सारे ये सिस्टम को अगर जो है अगर वो भी ठीक से काम करे तो ऐसी चीजें फिर अवॉइडेबल हो सकती है। मैम, लोकल पुलिस का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि वो इस तरह से नहीं बच सकते कि ये तिहाड़ जेल के अंदर हुआ है, हमारी यहाँ पे फोर्स नहीं है, तमिलनाडु पुलिस है। लोकल पुलिस का क्या रोल होना चाहिए ताकि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं जो एक्सटॉर्ट कर रहे हैं या फिर इस पूरी गतिविधियों को चला रहे हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि प्रिजन पुलिस का काम है कि जब आप किसी को भेज रहे हैं, यू शुड सेंड हु द पर्सन इज। इंटेरोगेशन में अभी तक क्या आया, उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी रिवेंजफुलनेस, ये एक रिपोर्ट जानी चाहिए प्रिजन को साथ में, दिस इज हु ही इज। एक है ऑर्डिनरी थीफ, एक है ऑर्डिनरी रॉबर, एक है गैंगस्टर। गैंगस्टर के तो हिस्ट्री शीट भी होती है। सो व्हाई शुड द प्रिजन नॉट नो कि ये आदमी कौन है? तो लोकल पुलिस का यही काम है कि लोकल पुलिस स्टेशन एसएचओ जब भेज रहा है तो साथ में ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नोट भेजे, ताकि वो कॉन्फिडेंशियल नोट प्रिजन सुपरिंटेंडेंट के पास रहे, क्योंकि लॉजिंग की जिम्मेवारी सुपरिंटेंडेंट्स की है, सुपरिंटेंडेंट्स की है, ये डिस्क्रिप्शन सुपरिंटेंडेंट्स की है, ये किसी और की डिसीजन नहीं। सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेवारी है कि वो लॉजिंग कैसे करे, क्योंकि सिक्योरिटी उसकी जिम्मेवारी। आईजी बाद में, डीआईजी बाद में, पहले सुपरिंटेंडेंट। सो सुपरिंटेंडेंट ऑफ एवरी प्रिजन की जिम्मेवारी है वो जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी ले, लॉजिंग ठीक करे। उसको ये नहीं कोई कह सकता तू इसको इधर कर, इसको इधर कर, इसको इधर कर, इसके साथ मिला दे। नो नो नेपोटिज्म, उसमें आती करप्शन। तो लेकिन सुपरिंटेंडेंट जिम्मेवार। लोकल पुलिस की जो मैंने आपने पूछा है, जिम्मेवारी है इंफॉर्मेशन देने की, अलर्ट करने की प्रिजन कि कौन गैंगस्टर्स हैं, कौन बिल्कुल नहीं पास पास रहने चाहिए। और इनको तो नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ बिल्कुल भी मिलने का समय नहीं देना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए चक्कर पे, जिसको चक्कर कहते हैं असेंबली में, ताकि ये अपनी बरादरी बढ़ाए नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं करे।
इनकी लॉजिंग 1-to-1 होनी चाहिए, नो कलेक्शन होनी चाहिए, विजिटर सेपरेट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट देम पुलिस के पास होनी चाहिए, और इनको पास सॉफ्टनिंग स्पिरिचुअल एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, ताकि ये थोड़ा रिफ्लेक्शन के मूड में आए, क्योंकि समय है, सोच बदल सकते हैं। तो क्या सोच बदल रहे हैं कि हमसे क्या हो गया? और मैंने ये देखा दोनों तरीके के लोग होते हैं। कुछ रोज सोच बदलने के लिए, अगर वो जैसे है ना, पत्थर पे पानी फेंकता जाए तो पत्थर भी में भी छेद होने लगता है। तो यहाँ हो सकता है किसी को समय ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। तो आपके पास हमारे समाज में इतने महारथी हैं लोग, आ जाओ, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाओ, विपश्यना आ जाओ, आप ब्रह्म कुमारीज आ जाओ, रामकृष्ण मिशन आ जाओ, इस्कॉन आ जाओ, ओशो आ जाओ, सारे हैं, वो आएंगे। उनका विद्या ज्योति आ जाओ, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि ये सेवा भाव के लिए आ सकते हैं। तो 1-to-1 कर सकते हो, 1-to-1 बहुत फर्क पड़ेगा, आप देखोगे। ये नहीं है लेकिन इनको, और अगर कोई भागने वाला ऐसा आदमी है तो उसको नीचे उसको बांध के रख सकते हो, चेन, लॉन्ग चेन से। ये कोई वायलेशन नहीं है ह्यूमन राइट्स की, ये सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट की जिम्मेवारी है। वो रीजंस लिखे मैंने ये क्यों किया, और फिर अगर वो उसका बिहेवियर बेटर होता है तो आप उसको खोल दीजिए। लेकिन कैमरा वॉच 100% रहनी चाहिए, निगरानी रहनी चाहिए, और रेगुलर विजिटर्स ऑफ द प्रिजनर्स रहनी चाहिए। जितनी आप नजर बढ़ाएंगे विजिबिलिटी, उतना आप बचाएंगे। मैम, इस केस में इन लोगों ने हैंडमेड वेपन्स बनाए, सीसीटीवी से मॉनिटर तो किया जा रहा था, लेकिन इनको रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। अरे रोकेगा कौन? ये तो इनको तो, इनकी तो 24 घंटे निगरानी होनी चाहिए। अगर चम्मच भी बना रहे तो पता चल जाना चाहिए। इनकी बैरक की सर्च होनी चाहिए, इनके सेल की रोज सर्च होनी चाहिए। रोज सर्च करोगे तो पता नहीं चल जाएगा क्या हो रहा है। इनको तो मैंने कहा ना, इनकी सर्च भी रोज होनी चाहिए, विजिट भी होनी चाहिए, सर्च भी होनी चाहिए। अगर ऐसे गैंगस्टर मान लीजिए 20 है, 30 है, 20 तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, 20 को अलग अलग कर सकते और उनकी सर्च रोज हो सकती, और वो भी अलग अलग टीम से। सेम आदमी सेम हवलदार नहीं जाए कल, और वो डीजी की, सुपरिटेंडेंट की या डीआईजी की डिस्क्रिप्शन है किसको भेजना, सरप्राइज सर्च करने। सो सर्च शुड बी डन डेली ऑफ देयर। तो अगर कोई बना भी रहा है तो पता चल जाएगा। साथ में हम लोग एक फीडबैक बॉक्स सिस्टम चलाते थे तिहाड़ में, मुझे मालूम नहीं अभी भी है कि नहीं। उसमें कोई भी प्रिजनर अपनी चिट्ठी लॉक्ड बॉक्स में हमें भेज सकता था, और हम बॉक्स खुलता था सिर्फ डीजी के ऑफिस में। उसे हमें प्रिजन में क्या हो रहा है, क्या पता चला, एक दूसरे से सब खबर मिलती थी। सो एक है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन करनी, जो वो जा रहा है। एक है इंटरनल इंटेलिजेंस। इंटरनल इंटेलिजेंस ओपनली प्रिजनर कोई नहीं देगा, आपको ऐसा ही सिस्टम बनाना पड़ेगा जो उस टाइम पर कॉल द फीडबैक बॉक्स। तो फीडबैक बॉक्स का लॉक था, उसकी चाबी सिर्फ डीजी मेरे पास होती थी, मैं ही खोलती थी, उसमें से मुझे सब चिट्ठियां मिल जाती थी। उसे हमें सब पता चल रहा था क्या हो रहा है। 90%, 10% हम जाके भी ढूंढते थे, बात कर करके। सो हमें सिस्टम्स ऑफ इंटरनल इंटेलिजेंस एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सिस्टमाइज करने पड़े। मैम, जो सिस्टम की आपने बात करी, अगर जैसे किसी कैदी के पास में कोई रिकवरी की जाती है, उसमें प्रिजन का ही कोई स्टाफ इन्वॉल्व होता है, उसके ऊपर किस तरह से एक्शन लेना वो तो चाहिए, इमीडिएटली, और मीडिया को क्या बताना है, क्योंकि अरे मीडिया को जानकारी नहीं दी जाती। अगर प्रिजनर का स्टाफ, प्रिजन का स्टाफ को इन्वॉल्व हो गया है तो सीधा 311(2) में कंपल्सरी रिटायर होना चाहिए। ही शुड बी आउट ऑफ द सर्विस, डिसमिस्ड, क्योंकि ही इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर प्रिजन ऑफिशियल कोई करप्शन निकला, ड्रग्स में मिला, वेपन्स में मिला, इवन डरपोक भी मिला, अब वो डरपोक भी है, डर भी रहा है, कनाइव भी कर रहा है, he should be retired out of the service, out. He should not be kept in the prison. He has to lose his job. उसके साथ आप चांस नहीं ले सकते, उसको सुधार नहीं सकते, उसके डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगेन दिस एडवाइजरी बोर्ड विद द सपोर्ट ऑफ द डीजीपी कैन डिसाइड कि ये प्रिजन का ये ऑफिशियल की आई कंप्लेंट, इसको क्या करें। सो दैट टीम कैन वर्क। Last question, ma'am. Strict action must be taken now because now it's. एक एक्शन क्या करोगे? एक सस्पेंशन से कुछ नहीं होने वाला। Strict action, ma'am. Yeah, ma'am. अरे strict action, all directions. All the direction. Yes, ma'am. It has to be very holistic, comprehensive action.
बट इट्स नॉट वन टाइम एक्शन। प्रिजन के बारे में आपको तो रोज नई चीज निकलेगी। यस मैम। तो क्या आप एक जनता से 14-12 हजार लोगों से जो कि गलतियां करके आए हैं, एक जगह, एक बीमार हॉस्पिटल है, एक क्राइम हॉस्पिटल, प्रिजन इज अ क्राइम हॉस्पिटल, इट्स अ क्राइम हॉस्पिटल, और सबका दिमाग नेगेटिव है और नेगेटिविटी भरी हुई है, बीमारी भी बढ़ी हुई है, वायलेंस भी बढ़ी हुई है, झूठ भी भरा हुआ है, राइट, सारी कमियां भरी हुई। उन कमी एक हॉस्पिटल, इट्स इन कोविड, इट्स लाइक क्राइम कोविड हॉस्पिटल, जो एक दूसरे को इन्फेक्ट भी करता है, उसमें प्रिजन ऑफिशियल बचा रहे और वो बीमार ना हो, ये बहुत बड़ी चीज, क्योंकि मानसिकता उनकी सबकी खराब है। इसीलिए बहुत भक्ति चाहिए उसमें, रेगुलरली वहां प्रार्थना चाहिए, रेगुलरली सत्संग चाहिए, रेगुलरली डिस्कोर्सेस चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा, स्वच्छता चाहिए, स्वच्छता, स्वच्छ माइंड चाहिए, स्वच्छता ऑफ माइंड बहुत बड़ा चैलेंज है। यू नीड टू हैव टेक इट टुवर्ड्स दैट। नाउ देन वी स्टार्टेड टू से तिहाड़ जेल नहीं है, तिहाड़ आश्रम, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सत्संग करते थे, डिस्कोर्सेस करते थे, ब्रह्म कुमारी आती थी, योगा आता था, बुला लो स्वामी रामदेव को, कराओ योगा, स्वामी जी को बुलाओ अंदर, बुलाओ स्वामी जी को, समाजी इस कार्य को ये संभालो, इनको योगा सिखा। योगा करते करते वो भक्ति, आप देखो स्वामी जी को तो हाथ भी नहीं लगा सकेंगे, लेकिन एक फर्क पड़ेगा। सो आई थिंक ये चैलेंज लेना पड़ेगा हमको, सोशल रिफॉर्मर एंड सोशल वर्कर्स को, जो कम से कम भक्ति हो रही। तो हमें एक एक्शन नहीं लेना, ओवरऑल स्पिरिचुअल एक्शन भी लेना है, टाइम मैनेजमेंट पर लेना है। हम टाइम में क्या सकते हैं, इसको पढ़ा सकते हो। हम लोग हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स को बुक्स की प्रेजेंट देते थे, रोज बुक्स देते थे उनके हाँ, हम उनको कुछ देते थे, इस गैंगस्टर्स को उन दिनों में बुक्स की गिफ्ट देते थे, किसी को गीता दे दी, किसी को बाइबल दे दी, जिसको जो चाहिए हम ले, ये लो पढ़ो, कल आएंगे पूछते हैं आपसे क्या पढ़ा, और उनको काउंसलर्स भी आते थे। सो जब तक हम होलिस्टिक एंगल नहीं लेंगे, माइंड बॉडी सोल, तो हम एक्शन एक लेंगे, इसको सस्पेंड कर दो, इसको ट्रांसफर कर दो, इसके डिपार्टमेंट क्वारी कर दो, इसको, ये नहीं चलेगा। यू हैव टू डील विद इट, बिकॉज आप 12,000 का एक शहर के साथ डील कर रहे हो। ये क्राइम म्युनिसिपैलिटी है जिसमें कोविड का क्राइम फैला हुआ है, और उसमें प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन खुद स्वच्छ रहे और बीमार ना हो, ये भी एक मिरेकल है, ये मिरेकल है। उनको भी सैनिटाइज रखना, उनमें भी ट्रांसफर होनी चाहिए, ताकि वो भी बेचारे फंसे नहीं रहे, वो भी जेल है, तो उनके लिए भी जेल है। नेगेटिविटी, वो सिर्फ नेगेटिविटी देखते हैं, पॉजिटिव है ही कुछ नहीं। तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब टू रन अ प्रिजन। थैंक यू मैम। और साथ में मैंने कहा रीजनल आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, एक ही जगह इनको कॉन्सेंट्रेट मत करो। यू शुड यूज नियर बाय प्रिजन्स एंड क्रिएट हाई सिक्योरिटी। अब ज्यादा नहीं है, 30, 40, 50 भी अगर होंगे तो आपके एक एक करके बढ़ के उनके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। सो आई थिंक दैट प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सो इसलिए ये एक कलेक्टिव डिसीजन होनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और नेबरिंग स्टेट से, एनसीआर रीजन को संभालना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि दिल्ली का गैंगस्टर उनके जेल में आए, वो नहीं चाहेंगे। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन लेनी पड़ेगी। और कोर्ट्स को भी इनको ट्रायल्स अंदर ही करना पड़ेगा, नॉट इन 30,000 कोर्ट्स। आपके शूट आउट वहां हो जाएंगे तो उधर भी खतरा है, वो किसी को भी अटैक कर सकते हैं। सो कोर्ट्स विल हैव टू बी। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इनकी बेल कभी होती है, लास्ट मैं कहना चाहूंगी, तो कंडीशनल बेल होनी चाहिए, श्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और कंडीशनल ये होनी चाहिए कि ये अगर हम बेल पे जा रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, तो आपने हाजिरी लगानी है पुलिस स्टेशन में हर तीसरे दिन, श्योरिटीज के साथ। श्योरिटीज की जिम्मेवारी है कि तुम इन दिनों में किसी को मार कुटाई नहीं करोगे, और जिम्मेवारी नहीं तो श्योरिटी भी अंदर, श्योरिटी की फोरफीट होगा। सो श्योरिटी ये नहीं चलो जी 50,000 की श्योरिटी, 50,000 तो कोई भी नहीं देगा। इट हैज टू बी साउंड श्योरिटी, जिनका कंट्रोल हो उस पर। श्योरिटी का मतलब है कंट्रोल हो उस व्यक्ति का। कंट्रोल किसका? लड़के का, दादा का, बीवी का, रिश्तेदार का, किसका कंट्रोल? और अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो श्योरिटी बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपना बदला निकालेंगे। सो कोर्ट्स का भी रोल है। कोर्ट सिर्फ जजमेंट के लिए नहीं है, कोर्ट्स का भी रोल है कि जब बेल देते हैं तो वो कंडीशनल बेल है,
ये नहीं बेल, उसका बेल इज अ राइट, बेल इज नॉट अ राइट।